जब तुम स्वयं पर विश्वास नहीं रखते तो यह मान लेना कि तुम मुझ पर भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। जो आत्मा अपने ही स्वरूप को नहीं पहचानती, वो संसार के किसी भी सत्य को कैसे स्वीकार कर सकती है? अर्जुन, जैसे सूर्य के बिना कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही आत्मा बल के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं खिल सकता। तुम्हें लगता है कि तुम और समर्थ हो, कमजोर हो, पर क्या कभी तुमने अपनी अंतरात्मा से पूछा है, मैं कौन हूँ? जब तक यह उत्तर नहीं मिलेगा तब तक भय, असफलता और शकम तुम्हारा पैसा नहीं छोड़ेगा। एक युवक भयभीत होकर मेरे समीप आया और बोला, हे माधव, मैं बार बार असफल होता हूँ। मुझे भविष्य से डर लगता है। क्या आप मुझे सफलता का कोई उपाय बता सकते हैं? मैं मुस्कुराया और कहा, है वत्स, तुम्हारा डर ही तुम्हारे पतन का कारण है। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि तुम असीम शक्ति के स्वामी हो, तब तक कोई भी विद्या, कोई भी प्रयास तुम्हें पास नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राप्त स्वयं से कहो, मैं आत्मा हूँ, ना कि यह भयभीत शरीर में संकल्प, सफलता नहीं। और जब उसने ये किया, कुछ ही समय में उसके भीतर का अर्जुन जाग उठा। आत्मबल ने उसे विजय दिलाई जो वो बरसों से खोज रहा था। अर्जुन एक सेवक जो शेर था, परंतु बकरियों के बीच पहला बड़ा। वो यह मान बैठा कि वह भी बकरी है। हर संकट से भागता डरता, अपने असली शक्ति को भूल बैठा। तभी एक दिन वन का राजा आया और उसने उसे नदी में उसका प्रतिबिंब दिखाया। देखो, तुम बकरी नहीं, तुम शेर हो। ब्रज त्याग हो। और उससे क्षण जब वह अपने असली स्वरूप को पहचानता है, वो शेर बन जाता है। क्या तुम भी उस शावक की तरह अपनी पहचान भूल चुके हो? डर वो अंधकार है जो आत्मा की रोशनी को ढक देता है। जो डर गया वो जीवन से हार गया। इसलिए हे मानव, डर का सामना करो, उससे भागो नहीं। अपनी भीतर झांको, तुम्हारे अंदर वो दिव्यता है जो पर्वत भी हिला सकती है। मन को स्थिर करो ध्यान और साधना से, ताकि भाई को दृष्टि से मिटा सको। सफलता के बाल कर्म का परिणाम नहीं है, वो मन की स्थिति है। उनके जीवन और उपदेशों में हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारी शक्ति को केंद्रित करने की प्रेरणा मिलती है। गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने जो बातें कही, वे आज भी प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए समझें कि श्री कृष्ण की दृष्टि से हम अपनी सारी शक्ति को अपने लक्ष्य की ओर कैसे मोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, यानी संदेह करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित नहीं हैं, तो आपकी ऊर्जा इधर उधर बिखर जाएगी। दृढ़ निश्चय ही वो पहला कदम है जो शक्ति को एकत्र करने का माध्यम बनता है। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा वर्तमान कार्य में लगती है, जिससे सफलता की संभावना स्वतः बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। मन की चंचलता ही सबसे बड़ी बाधा होती है। यदि हम मन को वश में कर लें, तो हमारी शक्ति एक दिशा में प्रवाहित होती है और लक्ष्य शीघ्र प्राप्त। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में वर्षों तक धैर्य रखा, योजना बनाई और अंततः विजय प्राप्त की। उन्होंने दिखाया कि समय के साथ सही दिशा में लगाई गई शक्ति निश्चित ही सफल होती है। अधीरता से शक्ति व्यर्थ होती है, जबकि संयम से वो शक्तिशाली बनती है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने, मार्गदर्शन दिया और उसे भ्रम से बाहर निकाला। यदि आप अपने जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सही मार्गदर्शक और संगति को चुनना अनिवार्य है। वे आपकी ऊर्जा को दिशा देंगे और विचलन से बचाएंगे। सारी शक्ति को लक्ष्य में मोड़ना एक कला है, जिसे श्री कृष्ण के उपदेशों से सीखा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है निश्चय, कर्मशीलता, मन का संयम, धैर्य और उचित मार्गदर्शन। जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा अपने आप लक्ष्य की ओर प्रवाहित होने लगती है और सफलता निश्चित होती है।